अगर आप सोचते हैं कि महाभारत का युद्ध सिर्फ तलवारों और तीरों से लड़ा गया था, तो आज की ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। क्योंकि कुरुक्षेत्र का दूसरा दिन एक ऐसा रहस्य छुपाए हुए है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। उस दिन कुछ ऐसा हुआ था जिसने आने वाले भयानक घटनाओं की नींव रख दी थी। तो आइए चलते हैं उसी रहस्यमय दिन की ओर, जहां श्री कृष्ण सब कुछ जानते हुए भी शांत थे और अर्जुन एक ऐसे खेल में उतरने वाले थे जिसका असली रूप अभी सामने आना बाकी था। कुरुक्षेत्र की धरती पर पहला दिन खून और आहों से भर चुका था। सूरज ढलते ही दोनों सेनाएं अपने अपने शिविरों में लौट आई थीं, लेकिन किसी की आंखों में नींद नहीं थी। हर योद्धा जानता था कि अगला दिन और भी भयानक होगा। रात के सन्नाटे में दूर दूर तक घोड़ों की हिनहिनाहट, घायल सैनिकों की कराह और जलते मशालों की लपटें ही सुनाई दे रही थीं। दूसरे दिन की सुबह कुछ अलग थी। आसमान हल्का लाल था, जैसे सूरज खुद इस युद्ध से डर रहा हो। पांडवों के शिविर में श्री कृष्ण शांत बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरा रहस्य छिपा था। अर्जुन उनके पास आया और बोला कि आज का युद्ध पहले दिन से भी कठिन होगा, क्योंकि कौरव सेना पूरी ताकत से हमला करेगी। श्री कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में एक चेतावनी थी। उन्होंने अर्जुन से कहा कि आज युद्ध में केवल बल ही नहीं, बुद्धि और धैर्य की भी परीक्षा होगी। अर्जुन को यह बात समझ तो आई, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस दिन में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो पूरे युद्ध की दिशा बदल सकता है। उधर कौरवों के शिविर में दुर्योधन बहुत बेचैन था। उसने देखा कि पहले दिन के बाद भी पांडवों का उत्साह कम नहीं हुआ है। उसने भीष्म पितामह से कहा कि वे आज पूरी शक्ति से युद्ध करें और पांडवों को तोड़ दें। भीष्म ने शांत स्वर में कहा कि वे अपना कर्तव्य निभाएंगे, लेकिन उनके दिल में एक द्वंद्व चल रहा था, क्योंकि सामने उनके ही प्रिय पांडव खड़े थे। युद्ध का शंख बजा और दूसरे दिन की शुरुआत हुई। कौरवों ने इस दिन एक विशेष व्यूह रचना बनाई थी। ये व्यूह साधारण नहीं था, इसमें एक गुप्त चाल छिपी थी जिसे बहुत कम लोग समझ सकते थे। पांडवों को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि कौरव सेना का गठन कुछ अलग तरीके से किया गया है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि यह कैसी रचना है। श्री कृष्ण ने धीमे स्वर में कहा कि यह केवल युद्ध की रणनीति नहीं है, बल्कि एक जाल है। अगर इसे समझे बिना आगे बढ़े तो विनाश निश्चित है। इसी बीच भीम क्रोध में भरकर कौरव सेना पर टूट पड़ा। उसकी गदा के सामने कोई टिक नहीं पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो उसी व्यूह के अंदर खिंचता चला गया। उसे लगा कि वो जीत रहा है, लेकिन असल में वो एक ऐसे घेरे में फंस रहा था जहां से निकलना मुश्किल था। श्री कृष्ण ने तुरंत अर्जुन को संकेत दिया। उन्होंने कहा कि भीम को बचाना जरूरी है, नहीं तो कौरवों की योजना सफल हो जाएगी। अर्जुन ने अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग शुरू किया और उस व्यूह को तोड़ने लगा, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता, व्यूह फिर से बन जाता। ये वही रहस्य था जो दूसरे दिन को अलग बनाता था। कौरवों ने केवल युद्ध नहीं लड़ा, उन्होंने मनोवैज्ञानिक चाल चली थी। वे पांडवों को थकाना और भ्रमित करना चाहते थे। इसी दौरान एक और घटना हुई। अभिमन्यु दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसने पहली बार महसूस किया कि युद्ध केवल ताकत का खेल नहीं है, ये दिमाग का भी खेल है। उसके मन में एक सवाल उठा कि अगर कभी उसे अकेले ऐसे व्यूह में जाना पड़े तो क्या वो बाहर आ पाएगा। श्री कृष्ण ने दूर से ही उसकी ओर देखा और जैसे उसके मन को पढ़ लिया। उनकी आंखों में एक क्षण के लिए चिंता झलक गई, जैसे वे भविष्य में होने वाली किसी घटना को देख रहे हों। युद्ध और भी भयानक हो गया। भीष्म पितामह ने अपने तीरों की वर्षा से पांडव सेना को हिला दिया। उनके सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। हर तीर एक कहानी कहता था, हर वार में अनुभव और वेदना छिपी थी। अर्जुन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका मन बार बार विचलित हो जाता था। वो अपने गुरु और पितामह पर पूरी शक्ति से प्रहार नहीं कर पा रहा था। ये भी एक रहस्य था इस दिन का कि भावनाएं कैसे योद्धा की शक्ति को कमजोर कर देती हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को डांटा और कहा कि यह समय भावनाओं का नहीं है। अगर वो आज नहीं जागा तो कल बहुत देर हो जाएगी। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और फिर पूरी शक्ति से युद्ध में उतर गया। धीरे धीरे पांडवों ने स्थिति संभालनी शुरू की। अर्जुन ने अपने तीरों से व्यूह को तोड़ा और भीम को बाहर निकाला। कौरवों की योजना पूरी तरह सफल नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने पांडवों को थका जरूर दिया। सूरज ढलने लगा और युद्ध रुक गया। दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ था, लेकिन इस दिन का असली रहस्य किसी को पूरी तरह समझ नहीं आया। रात को जब सब अपने शिविर में लौटे, श्री कृष्ण अकेले बैठे आसमान की ओर देख रहे थे। अर्जुन ने उनसे पूछा कि आज का दिन इतना अजीब क्यों था। श्री कृष्ण ने कहा कि यह युद्ध केवल हथियारों का नहीं है, यह समय और नियति का खेल है। आज जो हुआ वो आने वाले दिनों की झलक है। कुछ घटनाएं पहले से तय होती हैं और योद्धा केवल उनका हिस्सा बनते हैं। अर्जुन ये सुनकर चुप हो गया। उसे महसूस हुआ कि ये युद्ध जितना बाहर लड़ा जा रहा है, उतना ही अंदर भी। दूसरे दिन की यही रहस्यमय कहानी थी।
एक ऐसा दिन जिसमें जीत या हार से ज्यादा महत्वपूर्ण था वो खेल जो दिखता नहीं था। ये वो दिन था जिसने आने वाले भयानक घटनाओं की नींव रखी, लेकिन उस समय कोई भी उसकी गहराई को पूरी तरह समझ नहीं पाया। तो ये थी महाभारत के दूसरे दिन की वो रहस्यमय कहानी जिसने आने वाले दिनों के विनाश की नींव रखी। लेकिन असली सवाल आज भी वही है, क्या ये सब पहले से तय था या हर योद्धा अपनी किस्मत खुद लिख रहा था? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और रहस्यमय और दिलचस्प किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि महाभारत की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असली रहस्य अभी बाकी है।